बच्चों में आज कक्षा 6 का पाठ 7 सीता हरण पढ़ाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना। पाठ का सार। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में रहने लगे। राम और लक्ष्मण कंदमूल, फूल, फल, लकड़ियाँ आदि बटोर लाते। एक दिन राम सीता मनोरम प्राकृतिक दृश्य देख रहे थे और लक्ष्मण लताएं सुलझा रहे थे। तभी रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ से निकली। वह एक राक्षसी थी, जिस कारण वह मायावी थी। राम पर वह मोहित हो गई और एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर राम के समीप जा बोली, मैं लंका नरेश रावण और उनके प्रतापी भाई कुंभकर्ण की बहन हूँ। मुझे आप जैसा कोई रूपवान इस संसार में नहीं मिला, इसलिए मैं अविवाहित हूँ। राम को उसने विवाह के लिए पूछा। राम ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि मेरा विवाह हो चुका है, चाहो तो तुम मेरे छोटे भाई से विवाह कर लो। शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मैं तो भैया का दास हूँ, मुझसे विवाह कर तुम भी दासी कहलाओगी, भैया की पत्नी बनी तो रानी कहलाओगी। दोनों भाई कुछ न कुछ बोलकर उसे टालते रहे। शूर्पणखा को गुस्सा आ गया। उसको लगा सीता के कारण दोनों भाई ऐसा कर रहे हैं। वो अपना वास्तविक रूप घर सीता पर झपटी। स्त्री होने के कारण लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट कर छोड़ दिए। शूर्पणखा अपने भाई खरदूषण के पास गई। उसने सेनापति त्रिशिरा और 14,000 सैनिकों मतलब राक्षसों के साथ पंचवटी को घेर लिया। राम ने अकेले ही सारे राक्षसों दूषण और त्रिशिरा को मार गिराया। खर क्रोधित हो गया, मगर राम ने उसे भी मार गिराया। ये सब देख शूर्पणखा रावण के पास पहुंची और उसको सब कुछ बताया और बोली, उन दोनों राजकुमारों के साथ एक सुंदर स्त्री भी थी, जिसे मैं तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। भैया तुम उन दोनों को मारकर उसकी स्त्री को महल में ले आओ। रावण समझ गया कि खरदूषण को मारने वाला कोई साधारण इंसान नहीं होगा। उसे मैं छल से हरा सकता हूँ। अगर मैं सीता का हरण कर लूँगा तो राम दुर्बल हो जाएंगे, तब मैं उन्हें आसानी से युद्ध में हरा दूंगा। रावण मरीचि के पास पहुंचा। मरीचि को राम ने तीर मारकर घायल कर दिया था। रावण उसे बदले के लिए उकसाने लगा। मरीचि समझ गया कि उसके मरने का समय आ गया है और वो श्री राम हाथों मरना चाहता था। वो दोनों राम की कुटिया के पास पहुँचे। मरीचि ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। जब सीता ने हिरण को देखा तो वो उस पर मोहित हो गई। उन्होंने राम को उसे पकड़ने के लिए कहा। राम समझ गए वो कोई मायावी राक्षस है, पर सीता के अनुरोध पर वह उसे पकड़ने चले गए। जाने से पहले वह लक्ष्मण को बोल गए कि सीता को अकेले मत छोड़ना। मरीच राम को कुटिया से बहुत दूर ले आया। राम ने तीर छोड़ा तो सीधा मरीच को लगा और उसने राम की आवाज़ में ही हाँ लक्ष्मण, हाँ सीता कहते हुए प्राण त्याग दिए। राम समझ गए और कुटिया की ओर दौड़े। लक्ष्मण और सीता ने भी मरीच की पुकार सुनी थी। सीता ने लक्ष्मण को कहा कि आर्यवर्त संकट में है, मगर लक्ष्मण जानते थे कि वह कोई राक्षस है। मगर सीता को क्रोध आ गया कि लक्ष्मण राम की सहायता के लिए नहीं जा रहे। सीता रोने लगी। सीता के आंसुओं को देखकर लक्ष्मण को जाना पड़ा। रावण यह सब वृक्ष की ओट में से देख रहा था। उसने साधु का वेश धारण कर सीता को कुटिया के बाहर पहुंचा और सीता से भिक्षा मांगने लगा। सीता जैसे ही भिक्षा लेकर बाहर आई, रावण अपने असली रूप में आ गया और सीता का हरण कर ले गया। सीता मदद के लिए पुकारती रही। सीता की पुकार सुनकर जटायु नाम का एक बड़ा सा पक्षी मदद के लिए आगे आया। उसने रावण को बहुत ही बहादुरी से सामना किया, पर ज़्यादा देर रावण के सामने टिक न सका। रावण ने उसके पंख काट दिए। सीता क्षीण हो गई। उनको कोई आशा नहीं दिख रही थी। उन्होंने कुछ वानरों को देखा तो अपने मदद के लिए फेंकने लगी। रावण उन्हें लंका ले आया और अशोक वाटिका में रखा। वहाँ बहुत सारी राक्षसियाँ
पहरा देती हैं। एक त्रिजटा राक्षसी को सीता से स्नेह था। सीता सारा दिन राम राम ही जपती। बच्चों, अब इसके शब्दार्थ हैं, ध्यान से सुनना। मनोरम का अर्थ है सुंदर, मनमानी का अर्थ है मन मर्जी, माहिर का अर्थ है कुशल, मतवाला का अर्थ है पागल, पराक्रमी का अर्थ है वीर, विचरण का अर्थ है घूमना, निर्भय का अर्थ है भयरहित, छल का अर्थ है धोखा, निर्बल का अर्थ है बलहीन, लीन का अर्थ है डूबा हुआ, बखान का अर्थ है तारीफ, हामी भरना का अर्थ है स्वीकार कर लेना, कुचाल का अर्थ है बुरी चाल, शत विशत का अर्थ है क्षतिग्रस्त, प्रहार का अर्थ है वार, क्षीण का अर्थ है कमजोर, जड़ चेतन का अर्थ है सजीव निर्जीव, परसीजना दया भाव, उमड़ना, बेबसी लाचारी, निर्बल बलहीन, प्रलोभन लालच। बच्चों, अब इसके प्रश्न के उत्तर लिखिए। शूर्पणखा कौन थी? उसने राम के सामने क्या प्रस्ताव रखा? खा है, राम और लक्ष्मण किस प्रकार शूर्पणखा के प्रस्ताव को टालते रहे? गा है, शूर्पणखा सहायता के लिए किसके पास गई? उसका क्या परिणाम हुआ? घा है, रावण ने सीता हरण किस प्रकार किया? इसमें किसने इसकी सहायता की? जटा डा है, जटायु रावण के युद्ध का संक्षेप में वर्णन कीजिए। बच्चों, ये आपका पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।